नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज हमारा जो लाइव का टॉपिक है, लाइव का जो थीम है, वो था कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्में हमारे देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। और ये बात हर एक नागरिक को समझनी चाहिए और हर एक इंसान को समझनी चाहिए जो भारत देश से प्यार करता है, प्रेम करता है। जैसे कुछ फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों की, जिन फिल्मों ने हिस्ट्री की चीजों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया है या गलत वे में प्रेजेंट किया है। पहली बात। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर रही है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात करेंगे। और इससे हमारी हार्मनी को खतरा कैसे है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहली फिल्म है प्रोपेगेंडा फिल्म। इससे पहले आई थी ताशकंद फाइल्स। ताशकंद फाइल्स में जो आधी अधूरी कहानी दिखाई गई और कांग्रेस को विलेन के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। उसके बाद एक फिल्म आपकी आई 2022 में, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स जिसका बजट मुश्किल से 15 से 25 करोड़ रुपए था, इस पिक्चर ने 340 करोड़ रुपए कमाया। कैसे कमाया, क्या बेच के कमाया? जिसका डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है, जिसका कश्मीर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जिसका खुद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, राइट। इस बंदे ने फिल्म बनाई और इसमें जिन एक्टर्स ने भी एक्टिंग किया है वो जाने माने एक्टर्स थे किसी जमाने में, आज की डेट में उनको पिक्चरें भी नहीं मिलती हैं। तो इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा फिल्म कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस फिल्म में हुआ क्या? इस फिल्म में एक इस्लामोफोबिया क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक फिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि हिंदू ही विक्टिम थे और हिंदू नेशनलिस्ट के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक रिपोर्ट कहती है आरटीआई डेटा की कि 1988 से लेके 1990 तक, ये पूरे तीन साल का डेटा है, 219 से लेके 650 कश्मीरी पंडित प्रभावित हुए, मारे गए। लेकिन जम्मू कश्मीर पीसीसी ट्रिपल सी की जो डेटा है वो कहता है इस 3 सालों में 1600 मुस्लिम्स तबाह हुए, मारे गए। यानी कि यहां पर जो प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या है आंकड़ों के हिसाब से, वो मुस्लिमों की ज्यादा है, राइट। फिर दूसरी बात, जिस पिक्चर ने 15 से 25 करोड़ लगाया और 340 करोड़ कमाया, यानी कि लगभग 315 करोड़ रुपए प्रॉफिट में रहा, इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के नाम पे जो प्रोपेगेंडा बेचा, उसका 1 रुपया भी कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के या कश्मीर के किन्हीं लोगों के विकास में लगाया क्या? नहीं लगाया। उस पिक्चर की रिलीज के बाद इसका डायरेक्टर कहीं विदेश में अपनी वाइफ के साथ घूम रहा था, पैसा आम जनता का था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी जगहों पर चीजें प्रभावित हुई, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ। और आप अगर देखेंगे, ये पिक्चरें जब भी रिलीज होती हैं वो किसी ना किसी इलेक्शन के आजू बाजू ही रिलीज होती हैं। क्यों होती हैं? उससे सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि उससे पोलराइजेशन में मदद मिलती है और पोलराइजेशन का मुद्दा फ्रंट पे आने के बाद जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका दिया जाता है। ऐसे ही एक फाइल आई थी, ताशकंद फाइल 2019 में। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बिना सबूतों के, बिना फैक्ट के, बिना सिंसियर मोड में काम किए कांग्रेस को विलेन बनाने की कोशिश की गई इस मूवी में। और अगर आप
ओरिजिनली जाएंगे जो पिक्चर में दिखाया गया है, फारूक अहमद डार, जिसको बिट्टा का किरदार है बेसिकली उस बंदे ने कबूल किया कि मैंने 25 कश्मीरी पंडितों को मारा। और इस पिक्चर के डायरेक्टर ने ये क्लेम किया कि मैंने 700 कश्मीरी पंडितों के साथ इंटरव्यू किया, उसके बाद कहानी लिखी। राइट। इस पिक्चर का प्रचार पीएम ने खुद किया। इस पिक्चर को जो इजरायली डायरेक्टर हैं, जिसका नाम है नाडव लैपिड, उन्होंने इस पिक्चर को बोला वल्गर प्रोपेगेंडा। कहां बोला? IFFI 2022 में। क्योंकि जो फिल्मी दुनिया के क्रिएटिव लोग हैं, फिल्मी दुनिया के निर्देशक हैं, सेंसिटिव लोग हैं, वो कला की पहचान जानते हैं कि कला क्या होता है, कला को किन मायनों में हम ढाल सकते हैं, कला की वैल्यू क्या होती है, कला की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर ने केवल कश्मीरी पंडितों के साथ इंटरव्यू किया, जबकि प्रभावित होने वालों की संख्या आंकड़ों के हिसाब से मुस्लिमों की ज्यादा थी। तो आपने एक पहलू को रखने के लिए, सत्ता को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा मैं जानबूझ के कह रहा हूं क्योंकि सत्ता को सेटिस्फाई इसलिए करना है, इस पिक्चर को जिन जिन स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया, वो बीजेपी शासित प्रदेश है। हरियाणा में, MP में, त्रिपुरा में, यूपी में, गुजरात में इनको टैक्स फ्री किया गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हिंसा को प्रायोजित करने का तरीका है, पोलराइजेशन को प्रायोजित करने का सरकारी तरीका है। क्योंकि जब टैक्स फ्री होती है कोई पिक्चर तो उसकी टिकट डाउन होती है, तो उसको अधिक लोग देखते हैं, और जो चीज सच नहीं है उसको हम अधिक लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑनर सप्रेस हिस्ट्री, इतिहास को दबाना। राइट। तो एक और पिक्चर आई थी जिसका नाम था केरला फाइल्स। क्या नाम था? केरला स्टोरी। ये 2023 में आई थी। इसका भी बजट 25 से 30 करोड़ रुपए था। इस पिक्चर ने 303 करोड़ रुपए कमाया। इसका फोकस बेसिकली लव जिहाद था। जिन्होंने ये पिक्चरें बनाई, जिसने इस पिक्चर पे इसको फोकस किया, उनका ना तो उनको लव के बारे में बारीकियां पता है, ना ही जिहाद का मतलब पता है। उनको केवल पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए लव जिहाद का एक वर्ड देना है केवल, और कुछ नहीं करना है। इस फिल्म का भी फोकस इस्लामोफोबिया क्रिएट करना था। इस फिल्म में दिखाया गया, इस फिल्म की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि 32,000 महिलाओं को, इंडियन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया आईसिस को ज्वाइन करने के लिए। भाई, आईसिस को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको आईसिस की कहानी पढ़नी है तो नादिया मुराद की कहानी है, और जो बहुत ही प्राइज विनिंग स्टोरी है और ऑटोबायोग्राफी, उसको पढ़ना चाहिए आपको। राइट, मैंने पढ़ा है उसको। तो आप समझ जाएंगे कि जो ये कहानी, मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं है। जो 700 लोगों का इंटरव्यू कश्मीर फाइल्स वाले बता रहे हैं कि हमने 700 कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया, वो फेक स्टोरी है। आप 700 नाम के, आप 70 नाम नहीं दिखा सकते अभी। ठीक है, यही कहानी इसमें भी आई। इसको बीजेपी ने खूब प्रमोट किया, और ये कर्नाटका चुनाव के आजू बाजू आई थी, जिसने खूब पोलराइजेशन करने की कोशिश की। और इसको यूके ने जो रैंकिंग दिया है, 15वां रैंकिंग दिया है, क्योंकि इसमें इतना हिंसा, इतना वायलेंस, इतना सेक्सुअल हैरेसमेंट दिखाया गया। कश्मीर फाइल्स को भी और केरला स्टोरी को भी 15वां रैंकिंग मिला, मतलब सबसे लोअर टाइप में। तो क्या हुआ फिर, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया। किसके लिए दिया गया? सब सुनिएगा जरा। नेशनल अवार्ड क्या? फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन नेशनल सिक्योरिटी। भाई मेरे, नेशनल सिक्योरिटी का पिक्चर से क्या लेना देना है? ठीक है, ये केवल हम सेंटिमेंट खेल रहे हैं, पब्लिक को बहका रहे हैं, बहला रहे हैं। भाई, नेशनल सेंटिमेंट आपके गृह मंत्रालय का मुद्दा है, आपके रक्षा मंत्रालय का मुद्दा है। ठीक, हम नेशनल सेंटिमेंट के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी पेरे जा रहे हैं। राइट, जो कि इंडिया के सोशल फैब्रिक को खतरा पहुंचाता है।
और इंडिया की ताकत ही यही है उसके सब विविधताओं को इकट्ठा रखना, जहां हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते। राइट। इस पिक्चर का परिणाम क्या हुआ? एक मौत हुई, और एक मौत किसकी हुई? विकास गायकवाड़ की, 13 मई को अकोला महाराष्ट्र में। ठीक है। इस पिक्चर का परिणाम क्या हुआ? पिक्चर को सपोर्ट करने वाले लोगों ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को पीटा। अगेन यूके, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, यूपी में इसको टैक्स फ्री किया गया। यानी कि अगेन हिंसा को प्रायोजित करने का उपक्रम शासन खुद कर रहा है। अभी हाल ही में एक पिक्चर आई है ताज स्टोरी, परेश रावल। उसमें ताजमहल के ऊपर के हिस्से को, मीनार जो है उसके हिस्सों को ऐसे उठाते हुए और उसमें से लगभग शिव की प्रतिमूर्ति को निकलते हुए दिखाया जा रहा है। राइट। अब ये सेंटिमेंट, ये जितने भी इतिहासकार आप उठाएंगे, उन सारे इतिहासकारों ने बाकायदा इसको लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, क्यों बनवाया, किसकी याद में बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, मजदूर कौन था, कारीगर कौन था, कितने वक्त में बना, ये सारा डिटेल मिलता है। एक कोई इतिहास का अज्ञानी आदमी, ठीक है, प्रोपेगेंडा सेट करने वाला पीएन ओक आता है, वो कुछ लिख देता है और उस पर आप पिक्चर बना देते हैं। परेश रावल को आप जानते होंगे, वही आदमी है, वही अभिनेता है। ठीक है। जो कह रहे थे कि अपना ही मूत्र पी के उनकी हड्डियां सही हो गई, टूटी थी जो। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उसकी मानसिकता कहां तक नीचे गिर सकती है। ठीक है। जो आदमी मूत्र को आहार बना ले अपना, तो वो इंसान तो है ही नहीं, इंसान की कैटेगरी में रखने वाला इंसान भी नहीं। तो ये फाइल्स क्यों बन रही हैं? अब आप समझिए, क्रिएटिविटी आपके अंदर रही नहीं है। बॉलीवुड से अच्छी फिल्में आपके साउथ के हीरो लोगों ने दी हैं, साउथ के डायरेक्टर्स ने दी, राजमौली ने दी हैं। ठीक है। उनके पास स्टोरीज हैं, उनके पास क्रिएटिविटी है। ठीक है। और ये जो पिक्चरें बना रहे हैं फाइल्स फॉइल्स स्टोरी के नाम पे, कुछ नहीं। क्यों नहीं? इसमें बजट लगता नहीं है भाई। 15 से 25 करोड़ लगाया आपने किसी पिक्चर में और आपने 300 करोड़ कमा लिया, तो प्रॉफिट तो आपका वैसे भी हो गया। तो बजट कम लगता है। दूसरी बात, सेंटीमेंट को जागृत करने के काम आती है। और ये फाइल जो आ रही है ताजा स्टोरी, ये बिहार इलेक्शन से पहले आ रही है। ठीक। तो एज ए सिटीजन, आपको एज ए पैट्रियोटिक सिटीजन, नेशनलिस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रवादी अति का होता है, देश प्रेमी नागरिक होने के नाते हमें और आपको यह समझना पड़ेगा, ये प्रोपेगेंडा फिल्में हमारे देश में वैमनस्य फैला रही हैं, हमारे देश में भेदभाव फैला रही हैं। राइट। इन पिक्चरों का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये पिक्चरें केवल और केवल इसलिए बनाई जा रही हैं कि बॉलीवुड के अंदर क्रिएटिविटी शून्य हो चुकी है। आप याद करिए, रिसेंटली कौन सी अच्छी पिक्चर आई जिसने पब्लिक के किसी इशू को उठाया हो, जिसने देश के किसी मुद्दे को उठाया हो, जो पब्लिक को क्रिएटिव मोड में ले जाए। एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, उसने एक अच्छा सा मुद्दा उठाया था आपका स्टूडेंट लाइफ का। एक पिक्चर आई तारे जमीन पर। ठीक। तो ऐसा किसी पिक्चर ने किया हो तो बताइए। तो ये पिक्चरें जो हैं फेक स्टोरीज पे बेस्ड होती हैं। कोई मेहनत नहीं करनी, लिखने लिखाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, ना राइटर को ज्यादा अच्छा हायर करना है। ठीक है। कुछ नहीं, 150 तो गालियां डाल दो, 150 तो खूनी सीन डाल दो, 150 तो रेप के सीन डाल दो, मोलेस्टेशन सीन डाल दो। ठीक है। किसी एक पक्ष को टारगेट कर लो, बस हो गया इनका काम। ठीक है ना। तो बजट कम होता है, हीरो हीरोइन को रखना नहीं ढंग का। वो हीरो हीरोइन जो ABC ग्रेड में भी नहीं आते हैं, D ग्रेड के हीरो को पकड़ लो, उससे 10 वर्ष गालियां बकवा दो, पिक्चर बन गई। ठीक है। और उसको सपोर्ट करने के लिए पूरा तंत्र खड़ा हुआ है, क्योंकि पोलराइजेशन के बेस पे पूरा चुनाव हो रहा है। ठीक। तो पूरा तंत्र खड़ा हुआ है उसको पकड़ने के लिए। तो सीधी सी कहानी है, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, सरकारें आएंगी जाएंगी, कल कोई और PM होगा, कल कोई और CM होगा,
नो इशू, बट ये देश रहना चाहिए। तो ये जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं इनको आप बिल्कुल भी मत देखें, बाइकआउट करें। ये आपके आपके आजू बाजू के लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब करने के लिए ही बनाई जा रही हैं। वो तो पैसा कमा के चंपत हो लेते हैं, ठीक है ना। उनको अगर कल को किसी दूसरे देश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे पैसा देके। बहुत सारे देश है तो पैसे के दम पे नागरिकता देते हैं। मेहुल चौकसी ने ले ली ना, ठीक है। तो इसलिए एक नागरिक होने के नाते ये हमारा और आपका फर्ज है कि ये देश हमारा और आपका है। किसी नेता की बपौती नहीं है ये, किसी फिल्म डायरेक्टर की बपौती नहीं है ये कि जैसा वो हाकेगा वैसे आप चलेंगे। तो इन प्रोपेगेंडा फिल्मों को बिल्कुल 100% बायकॉट करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्में लाई ही इसलिए जाती हैं ताकि आप विकास के मुद्दे से भटकें, ताकि आप मूल मुद्दों से भटकें, ताकि आप आपस में ही लड़े रहें। अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी ना, अंग्रेजों ने एक ही नीति अपनाई थी ना, फूट डालो और राज करो। तो सत्ता जिसको भी चाहिए होती है वो यही करता है, फूट डालो और राज करो। इसलिए हमको अपने देश का सौहार्द, हमको अपने देश का प्रेम, हमको आपसी भाईचारा बचा के रखना है। तो हमको इन प्रोपेगेंडा फिल्मों को, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को, नफरती बयान देने वालों को, नफरती खबर छापने वालों को, सबको बाइकआउट करना होगा। नहीं तो ये देश बहुत गड्ढे में जा चुका है। चाहे वो फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, ठीक है, चाहे वो हार्मनी इंडेक्स हो, चाहे वो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट हो, हर एक में नीचे जा चुका है। बी अवेयर, क्योंकि नेताओं के भाषण सच नहीं बोलते हैं, फिल्म डायरेक्टर सच नहीं बोलते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है ना इंटरनेशनल लेवल की, जो सम्मानित संस्थाएं हैं उनकी, उन पे गौर करिए और एक एक खबर को, एक एक बयान को, एक एक फिल्म को, एक एक स्टोरी को परखिए, क्योंकि लोकतंत्र और आपसी भाईचारा किसी भी दुकान पर, किसी भी खरीद में नहीं मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत से कमाया है इसको, और आज अच्छा दिन भी है। आज हमारे दो महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। आज रावण का वध भी हम इसीलिए करते हैं विजयदशमी के दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो हमको ये समझना पड़ेगा फंडामेंटल बुराई क्या है, फंडामेंटल दीमक क्या है जो हमारे देश को खा रही है। हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आप टाइमलाइन देखिए, जितनी भी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आई हैं या आएंगी, ये सारी प्रोपेगेंडा फिल्में किसी न किसी इलेक्शन के आजू बाजू आई हैं। अब आप समझिए इस पोलराइजेशन से फायदा किसको होता है, इस पोलराइजेशन से आम नागरिक को क्या मिलता है, इन पिक्चरों को देखकर एक आम नागरिक को नफरत के सिवा क्या मिलता है, मेंटल पीस को खोने के सिवा क्या मिलता है, अपना धन बर्बाद करने के सिवा क्या मिलता है, अपने पड़ोसी को दुश्मन की नजरों से देखने के सिवा क्या मिलता है। बाइकॉट ऑल दीज सच टाइप ऑफ फिल्म्स। ये सारे दीमक हैं, ये सारे वुड पेकर हैं, ये सारे दीमक हैं, इनको बाइकआउट करिए। यदि आप देशभक्त हैं तो आप देश के लिए क्या फायदेमंद है ये सोचेंगे। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो आप ये सोचेंगे राष्ट्रवाद किसके तरफ है। राष्ट्रवाद कभी भी देशभक्ति को ओवरकम नहीं कर सकता, बी क्लियर। और दुनिया के जितने भी झगड़े हैं वो देश प्रेम की वजह से एक भी नहीं है, सब फर्जी राष्ट्रवाद की वजह से। दुनिया में, देशों में जो हमको दिखाया जाता है कि धर्म की लड़ाई हो रही देशों के बीच में, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रसिया हो, हमको दिखता है कि धर्म की लड़ाई है। दोस्तों, ये धर्म की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये अपनी अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई है। धर्म एक मुखौटा है जो बहुत इजी रूप में सरकारों को और प्रशासन के, सब शासन के लोगों को उपलब्ध हो जाता है एक सेंटीमेंट को ढालने के लिए। फिर इस मुखौटे के आगे कुछ और नीड ही नहीं होती है। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम है कि चटाते रहिए और सत्ता का लाभ उठाते रहिए। तो फाइनली
on this day of birth anniversary of two great leaders, Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, and the auspicious holy occasion of Vijayadashmi, I would like to say that you have to boycott all these such propaganda films. These propaganda films are vanishing our culture. These propaganda films are making our society dead, without love, without harmony. They are only designed, described and directed by greedy people. लालची लोगों के द्वारा बनाई, फैलाई, दिखाई जा रही हैं। चाहे वो डायरेक्टर हो, वो भी लालची है, उसको पैसा 15-20 करोड़ लगाएगा, 300 करोड़ कमाएगा। ना कोई ढंग का एक्टर सेलेक्ट करना है, ना ढंग का कोई स्क्रिप्ट राइटर सेलेक्ट करना है, ना ढंग की कोई इसका शूट करने के लिए कोई जगह चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप दिखाई मार धाड़ कहीं पर भी, ठीक है ना। तो आई थिंक सो ऑन दिस डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के दिन पर, you have to be aware about such propaganda people, whether they are politicians, whether they are actors, whether they are political leaders, whether they are newspapers, whether they are television channels, whether they are spokespersons of parties. Those who are spreading hate and hatred, you have to boycott them. Thank you. Jai Hind. God bless you.